सावित्री और सत्यवान की कहानी भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के बीच परस्पर त्याग और समर्पण का प्रतीक है। यह कथा महाभारत में वर्णित है और भारतीय समाज में आदर्श दाम्पत्य जीवन का उदाहरण मानी जाती है। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना, जो एक वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे और अपने अंधे माता पिता के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने का निश्चय किया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने सास-ससुर और पति की सेवा में लग गईं। उन्होंने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर वन के कठिन जीवन को अपनाया। सावित्री को अपने पति की अल्पायु का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने कठोर व्रत और तपस्या करना प्रारंभ किया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आया, सावित्री ने उपवास रखा और सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां काटने जाने की इच्छा व्यक्त की। सत्यवान ने उन्हें मना किया, लेकिन सावित्री के आग्रह पर वे सहमत हो गए। वन में लकड़ियां काटते समय सत्यवान को अचानक चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और उनकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेने लगे। सावित्री ने यमराज का पीछा किया और अपने पतिव्रता धर्म और तर्कपूर्ण संवाद से उन्हें प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री को 3 वरदान मांगने को कहा, लेकिन सत्यवान के जीवन की मांग नहीं करने की शर्त रखी। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर के नेत्र ज्योति और राज्य की पुनः प्राप्ति मांगी। दूसरे वरदान में अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की कामना की और तीसरे वरदान में स्वयं के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों की इच्छा व्यक्त की। तीसरे वरदान को सुनकर यमराज ने सत्यवान को जीवनदान दे दिया, क्योंकि बिना सत्यवान के यह वरदान संभव नहीं था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म, धैर्य और बुद्धिमत्ता से अपने पति के प्राण वापस प्राप्त किए और अपने ससुराल और मायके दोनों कुलों को सुखी किया। यह कथा दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है।